जी तो जनाब, आप भी अपने घर में बकरी रखना चाह रहे हैं और इनसे नफ़ा लेना चाह रहे हैं। अगर आप शहर में हैं और अपनी छत पे बकरियों को पालना चाह रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इनके लिए क्या इंतज़ामात हमें चाहिए और किस तरह हमें इसको रखना चाहिए, और बकरी क्या वाकई हमारे लिए बाइसे बरकत है या नहीं है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान आलम। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा जो कहते हैं कि बकरियां रखना बाइसे बरकत है घर में, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई हैं। तो जो भी शख्स बकरियां पालेगा इंशाल्लाह उसके घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। लेकिन दोस्तों, इसमें हकीकत क्या है, इसमें हमें किन बातों का ख्याल करना चाहिए, हम इस वीडियो में उसको बयान करेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से इस काम को करवाया है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई हैं। लेकिन यहां आप एक बात सोचें कि जो काम अंबिया इकराम से अल्लाह ताला ने लिए हैं, क्या वो आसान काम है? जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं दुनिया में, उन्होंने बहुत सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया है, और बकरियां चराना भी एक आसान अमल नहीं है, एक मुश्किल अमल है। बड़े कहते हैं कि जिस शख्स ने बकरियां चरा ली हैं, जो लोग बकरियों के रेवड़ को लेके चल सकता है, वो दुनिया पे हुकूमत भी कर सकता है। दोस्तों, बकरियां चराना इतना सब्र आजमा काम है कि हर शख्स इस काम को नहीं कर सकता। वो भला किस तरह? देखो दोस्तों, अल्लाह ताला ने नबियों के जिम्मे जो भी काम लगाए हैं वो आसान नहीं थे, वो इंतहाई मुश्किल काम थे। बकरियां पालना, इसी तरह बकरियां पालना भी एक मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है। बाकायदा अशफाक अहमद साहब फरमाते थे कि हमने एक दफ़ा अपने बच्चों के लिए 2 बकरियां ले ली, तो हम उनको चराने के लिए बाहर खेतों में चले जाते थे। तो हम लोगों के खेतों को बचाने के लिए उन्हें इकट्ठा करके चलने की कोशिश करते, तो एक बकरी एक खेत में घुस जाती, जब उसको पकड़ने जाते तो दूसरी बकरी दूसरे के खेत में घुस जाती। तो कहते उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि अल्लाह ताला ने नबियों से बकरियां चराने वाला काम क्यों करवाया, क्योंकि जो लोग बकरियों को मुनज़्ज़म करके लेके चलना सीख जाता है, वो दुनिया पे हुक्मरानी करना भी जान जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हर नबियों से बकरियों की चराई करवाई, बकरियों को पलवाया, ताकि वो आइंदा जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के लिए उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग करनी है, जिन्हें अल्लाह का पैगाम देना है, इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से इस काम को लिया ताकि उनके अंदर नज़्म ज़ब्त आ जाए। तो मेरे दोस्तों, आप बकरियां जरूर पालें, मैं आपको मना नहीं कर रहा यहाँ पे, आपने बकरियां जरूर पालनी है, लेकिन हर काम को करने का कोई तरीकाकार होता है, कोई प्लान होता है। तो मेरे दोस्तों, वो लोग जो खासतौर पे शहरों में रहने वाले हैं, छोटे मकान है 3, 5, 7 मरले के, तो वो एक बात को जहन में रखें। अगर आपका घर, यानी कि जिस तरह हमारे शहरों में पक्के घर हैं, उनके फर्श भी पक्के हैं, छत भी पक्की है, हर तरह की चीज हम पक्की करके बैठ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि उस घर में बकरियां पाल लें, तो ये बकरियों के लिए अजियतनाक है पक्का फर्श। अगर आपने बकरियां पालनी है, खास तौर पे बाज लोग शहरों में छतों पे बकरियां पाल रहे होते हैं, जिन लोगों ने छतों पे बकरियां पालनी है, पहले तो वो उनके टेम्परेचर का ख्याल करें। बाज इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वहां पे बकरियों को रखना अजियतनाक होता है, इतना टेम्परेचर, खुद तो वो लोग पंखों के नीचे, कूलरों के नीचे या एसियों के नीचे आ जाते हैं, लेकिन उनकी बकरियां एक हल्के से शेड के नीचे गुजारा कर रही होती हैं, जो कि उनकी परवरिश के लिए बहुत जो है ना नुकसानदेह अमल है। इसलिए अगर आपने छतों पे बकरियां भी रखनी है, अगर आपका पक्का फर्श है, पहले तो आप उस पक्के फर्श पे लपाई करवाएं, कच्ची मिट्टी की लपाई करवाएं, ताकि बकरियां जो मेंगनियां करें, जो पेशाब करें, वो उस मिट्टी में जज़ब हो जाए। और उस लिपाई के ऊपर भी आप अगर रेत फैला दें, रेत फैलाएंगे, तो उससे यह है कि बकरियों को, जानवरों को और भी सहूलत मिल जाएगी। फिर आप उनके भी टेम्परेचर का ख्याल करें, उनके लिए भी पंखा, उनके लिए भी कूलर लगाएं। या फिर दोस्तों, बात यह है, यहां पे जब आप जानवरों का ख्याल करते हैं तभी जानवर आपको आउटपुट देता है, वरना वो अपनी जिंदगी को बचाने में ही अपनी एनर्जी जाया कर देता है। आपको फायदा होने के आपको हमेशा नुकसान ही आ रहा होता है। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं लाहौर के, उन्होंने मुझे ये बात शेयर की कि अदनान भी, मैंने 25 से 30 लाख रुपए बकरी की फार्मिंग में जाया किए हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट जाया कर दी? कहता बस कुछ दोस्त थे, उनकी वजह से मैं इस काम में कूद पड़ा और बगैर सीखे, बगैर सोचे समझे हमने परचेजिंग कर ली।
تو ہماری بہت ساری بکریاں ضائع ہوئی، صرف 1,00,000 2 لاکھ کے جانور ہم نے جو ہے نا سیل کیے تھے، باقی تمام ہمیں نقصان آیا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پہلے آپ اس کام کو کسی بھائی کے ساتھ لگ کے، جو لوگ آلریڈی گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں اور جدت کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ 2-3 ماہ لگ کے اس کام کو ضرور سیکھیں، پھر گوٹ فارمنگ کی طرف آئیں۔ اور جو لوگ انفرادی طور پہ اپنے گھروں میں 1-2 بکریاں چھتوں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ ان کے حفاظتی اقدامات، ان کے رہن سہن کے جو انتظامات ہیں ان کو کمپلیٹ کریں، پھر آپ بکری رکھیں۔ ادروائز آپ بالکل بکری نہ رکھیں۔ بے شک بکری باعث برکت ہے، اور جن لوگوں کو یہ کام راس آ جاتا ہے وہ ان کا گھر بھر دیتی ہیں، لیکن اگر آپ صرف بکری، آپ کے پاس پیسے ہیں صرف بکری خریدنے کے، 25 30 40 50 ہزار روپے آپ کے پاس بکری خریدنے کے پیسے ہیں، باقی آپ انتظامات کہہ رہے ہیں اچھا میں کر لوں گا، تو دوستو یہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج کے دور میں، اس وقت میں 2023 میں مرغی پالنا، بکری پالنا، جانور پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مہنگائی کے جو حالات ہیں وہ بہت اوپر تک چلے گئے ہیں۔ ایک بکری کا کم از کم جو خرچہ ہے وہ 100، تو میں کہتا ہوں بامشکل 100 میں بھی گزارا نہیں ہونا، کم از کم 150 روپے میں ایک بکری کا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو ایک بکری آپ کا 5,000 مہینہ خرچ کروا رہی ہے، وہ آپ کو اس کا آؤٹ پٹ بھی دے گی، آپ اس کا بھی خیال کریں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی گھروں میں بکریاں پالیں۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا دوستو، بالکل رکھیں، لیکن پوری اس پہ تحقیق کریں، انتظامات کریں، اس کے بعد جانور رکھیں، جانوروں کو ہرگز تکلیف نہ دیں۔ بہت شکریہ دوستو، ویڈیو کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور جو لوگ اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔